हेलो स्टूडेंट, आज है 23 जून 2026। आज के टॉप 20 करंट अफेयर के एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी और रीट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमें पता है करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है, तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जून 2026 में ब्रिक्स NSA बैठक का मुख्य विषय क्या था? जैसा कि हम सब जानते हैं, जून 2026 में ब्रिक्स बैठक हुई है, तो उसका मुख्य विषय हमें बताना है। तो इसका मुख्य विषय रहेगा बी, दुनिया के सामने गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी समय हम नहीं गंवाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी होवरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी होवरक्राफ्ट है उसका नाम है H561। H561 नाम है उसका, यानी कि H561। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति शहरों की वैश्विक सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? क्या पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति शहरों की जो लिस्ट है उसमें जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब क्या होने वाला है? उसको स्थान मिला है 18वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को रोकना। क्या उद्देश्य है कि कुपोषण को कैसे रोका जाए? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, 22-23 जून 2026 को कौन सी तारीखें हैं? 22-23 जून 2026 को भारत ने किस वैश्विक समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की है? तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। और सी में क्या है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स इसका राइट आंसर होगा। आगे है, जून 2026 में उज्बेकिस्तान किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो जून 2026 में उज्बेकिस्तान किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। और बी में क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB। तो NDB इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में उसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जून 2026 में इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर चंद्र लैंडर के जीवन को कितने दिनों तक बढ़ाने वाली हीटिंग तकनीक विकसित की है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि जून 2026 में इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर चंद्र लैंडर के जीवन को कितने दिनों तक बढ़ाने वाली जो हीटिंग तकनीक है वो विकसित की है? तो सही जवाब क्या रहेगा? 200 दिन। कितने दिन? 200 दिन, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 10 यहाँ है, पहले 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को लोक सेवा दिवस यानी कि UN पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। इसे एक महासभा द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था 2002 में।
कब हुआ है ये घोषित? तो वर्ष 2002 में हुआ है। चलिए अगला सवाल क्या है? सवाल है किस मराठा शासक और पेशवा के निधन पानीपत के तीसरे युद्ध के सदमे के कारण 23 जून 1761 को हुआ? तो सही जवाब है बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 12 हमारा? वो है पीएम मोदी जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित करेंगे? क्योंकि ये जो पीएम मोदी मन की बात करते हैं ये एपिसोड के थ्रू आता है, तो अभी कौन सा एपिसोड आएगा? तो 135वां 135। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल है सर्वाधिक समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शीर्ष पर कौन है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने स्थान हासिल कर लिया है। सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी, जो अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे है पीएम मोदी के डिजिटल कृषि मिशन की सराहना हाल ही में किस वैश्विक बैंक ने की है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीएम मोदी के जो डिजिटल मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन, उसकी सराहना किसने की है? तो वर्ल्ड बैंक ने की है उसकी सराहना यानी कि विश्व बैंक ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत इसरो के चंद्र लैंडर के लिए कौन सी नई तकनीक खोजी गई है? तो पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत इसरो के चंद्र लैंडर के लिए कौन सी तकनीक खोजी गई? वो न्यूक्लियर हीटिंग तकनीक। कौन सी खोजी गई है? न्यूक्लियर हीटिंग तकनीक खोजी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 23 जून 1757 को लड़ा गया प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का। तो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि युद्ध तो और भी बहुत सारे हुए हैं राजस्थान के अंदर, तो प्लासी का युद्ध भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून 1953 को हुआ। तो वो कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तारीख है 23 जून 1953। ठीक है, सही जवाब रहेगा श्रीनगर कश्मीर। आगे 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के किस राजनीतिक रूप से सक्रिय पुत्र को नई दिल्ली में विमान दुर्घटना में निधन हुआ था? तो 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के किस राजनीतिक रूप से जो सक्रिय पुत्र था उसका निधन दिल्ली में हुआ था? दिल्ली के में विमान दुर्घटना हुई थी उसमें हो गया था। सही जवाब रहेगा संजय गांधी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है 23 जून 1980 को विमान हादसे यानी कि प्लेन क्रैश में मारे गए संजय गांधी के बड़े भाई का नाम क्या था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पूछ लिए जाते हैं। सही जवाब रहेगा राजीव गांधी। तो संजय गांधी का बड़ा भाई कौन? राजीव गांधी। और राजीव गांधी का छोटा भाई कौन? संजय गांधी। घटना कब की बताई जा रही है? तो 23 जून 1980 की। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जिन्होंने कांकोरी कांड में भाग लिया था उनका जन्म 23 जून 1901 को वर्तमान के किस पड़ोसी देश में हुआ था? तो वो